तो दोस्तों आज हम जानेंगे बीएसई के बारे में। बीएसई होता क्या है? देखिए, बीएसई का पूरा नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है आखिर स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? तो आप घबराइए मत, इसी को हम आज जानने के लिए वीडियो बना रहे हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। मान लेते हैं कि आपको सब्जी खरीदनी है, आपको खरीदनी है सब्जी, तो आप कहां पर जाएंगे? आप जाएंगे सब्जी मंडी। सब्जी मंडी। अगर आपको ज्वेलरी खरीदनी है, ज्वेलरी खरीदनी है तो कहां पर जाएंगे? ज्वेलरी मंडी जाएंगे। ज्वेलरी मंडी जाएंगे ना। अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो कहां जाएंगे? शेयर मार्केट यानी कि बीएसई के पास में जाएंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास में जाएंगे अगर आपको शेयर खरीदने। देखिए, भारत में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक है बीएसई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और दूसरा कौन सा है जिसके बारे में हमने पहले बताया था? एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो अब हमें जानना है कि बीएसई बना कब था? जो अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये कब बना था? देखिए, आज से लगभग 150 साल पहले, आज से लगभग 150 साल पहले लोग सड़कों पर खड़े होकर शेयर बेचते थे। कोई नियम नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। फिर 9 जुलाई 1875 को भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना, जिसे बाद में क्या कहा गया? बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो 1875 में बना था उसी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आगे चलकर कहा गया। तो कब बना था? 1875 में। अब हमें जानना है कि आखिर बीएसई है कहां पर? जो अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये कहां पर है? देखिए, अमेरिका में तो फेमस है क्या? अमेरिका में फेमस है वॉल स्ट्रीट। और भारत में क्या फेमस है? इंडिया में फेमस है दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट। और ये दलाल स्ट्रीट कहां पर है? ये दलाल स्ट्रीट है मुंबई में। और जहां पर ये दलाल स्ट्रीट है वहीं पर है अपना बीएसई का हेड ऑफिस। तो बीएसई का हेड ऑफिस कहां पर है? मुंबई में। अगर हम पूरा मैप देखना चाहें तो ये है इंडिया में। इंडिया में कहां पर है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी कहां पर है? मुंबई में। अगर आप मुंबई पहुंच गए तो कहां पर है? दलाल स्ट्रीट में। दलाल स्ट्रीट। अच्छा जी, इसके बाद में आता है बीएसई को आखिर बनाया क्यों गया? देखिए, ये थ्योरी पोर्शन है लेकिन इसको भी जानना जरूरी है। धीरे धीरे करके हम बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। बीएसई को आखिर क्यों बनाया गया? क्यों बनाया? कि मान लो मैं आपसे कहूं ये मैं हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में रिलायंस के शेयर हैं, मेरे पास में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर हैं और आप खरीद लो। अब आपको लगा कि मैं सही कह रहा हूं और आपने मुझे पैसे दे दिए, लेकिन असल में क्या था? मेरे पास शेयर ही नहीं थे। तो आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ तो फ्रॉड हो गया ना। मेरे पास शेयर ही नहीं है और मैंने आपसे पैसे भी ले लिए। तो पहले ऐसा ही होता था, लोग ऐसा करते थे, पैसे ले लिए, शेयर नहीं देते थे। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए ही किसकी स्थापना की गई? बीएसई की स्थापना की गई। अब बीएसई के आने से क्या हुआ? बायर हमको सही मिलने लगे, सेलर भी सही मिलने लगे, और जो हम पेमेंट करते हैं पेमेंट भी सुरक्षित है।
पूरा रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है, क्योंकि बीएसई पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो क्या फायदा हुआ, एक तो फ्रॉड होना बंद हो गया, जो फ्रॉड होते थे अब नहीं होते। रॉन्ग प्राइस, जो एक आदमी को कुछ प्राइस में दूसरे को कुछ में, ये रॉन्ग प्राइस भी अपना बंद हो गया। पहले कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता था, तो अब रिकॉर्ड भी मेंटेन होने लगा। और जो पेमेंट वाली प्रॉब्लम थी, कोई भरोसा नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये वाली भी समस्या बीएसई के आने से समाप्त हो चुकी है। अब हमें जानना है कि बीएसई जो है वो काम कैसे करता है। बीएसई काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। देखिए, मान लीजिए कि मुझको टाटा का शेयर परचेज करना है, टाटा के 100 शेयर परचेज करने हैं। तो अब मैं कैसे करूंगा, मैं सीधे तो बीएसई के पास पहुंच नहीं जाऊंगा कि बीएसई के पास गया और बोला लाओ जी मुझे टाटा के 100 शेयर दे दो, तो ऐसे नहीं होता है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने ब्रोकर के ऐप में जाऊंगा। जो ब्रोकर के ऐप होते हैं जैसे जीरोधा है, गिरो है, अपस्टॉक है, और भी बहुत सारे ऐप मार्केट में आए हुए हैं, उनको आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन ऐप में अकाउंट बनाने से पहले आपको देखना है कि कमीशन कौन कम लेता है। सारी चीजें देख करके जब भी आपको सेलेक्ट करना है। ऐप में जाऊंगा ब्रोकर के पास, मैं ब्रोकर को मेरा ऑर्डर, जैसे ही मैं वहां पर सेलेक्ट करूंगा तो ब्रोकर क्या करेगा, मेरा ऑर्डर बीएसई के पास में सेंड कर देगा। अब बीएसई क्या करता है, अब मुझको टाटा के 100 शेयर परचेज करने, तो बीएसई मेरे लिए सेलर सर्च करेगा जो 100 शेयर टाटा के सेल करना चाहता हो, और जिस रेट में मैं खरीदना चाह रहा हूं उसी रेट में वो सेल करना चाहता हो। अब जैसे ही सेलर मिल जाएगा टाटा को, तो क्या होगा, ये मेरा अकाउंट है और ये सेलर का अकाउंट है, तो जो मेरे पैसे हैं वो सेलर के अकाउंट में चले जाएंगे, जो मेरी मनी है वो सेलर के अकाउंट में चली जाएगी, और सेलर का जो शेयर है वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। सॉरी। तो इस तरीके से बीएसई काम करता है। बीएसई पर सेल क्या क्या होता है, तो अगर आपको लगता है कि बीएसई ओनली शेयर बेचता है तो आप बिल्कुल गलत है। देखिए भाई साहब, बीएसई म्यूचुअल फंड भी बेचता है, ईटीएफ भी सेल करता है, और आपके बॉन्ड भी सेल करता है, यहां तक कि आईपीओ, यानी कि सारी चीजें बीएसई सेल करता है। जैसे मॉल में केवल आप मॉल में जाते हैं तो क्या मॉल में ओनली क्लॉथ्स ही मिलते हैं, मॉल में भी तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ऐसे ही बीएसई में केवल शेयर ही नहीं मिलते, ये सारी चीजें बीएसई में मिलती हैं। अब इसके बाद में एक चीज सोचने वाली है कि बीएसई में, जो अपना बीएसई है, यहां पर कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। आपको क्या लगता है कि 100 कंपनीज रजिस्टर्ड होंगी, या 500, या 1000, कितनी होंगी? नहीं, बीएसई में 5000 कंपनी से भी ज्यादा, 5000 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। बीएसई को दुनिया के बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में गिना जाता है। अब बीएसई मेंटेन करता है कौन सा इंडेक्स? सेंसेक्स। आपने बहुत बार सुना होगा कि सेंसेक्स आज ऊपर बढ़ गया, सेंसेक्स आज नीचे चला गया। तो ये ऊपर नीचे कैसे जाता है, देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक 11th क्लास है और इसमें 100 बच्चे पढ़ते हैं। अब जो यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं वो चाहते हैं कि मुझे टॉप 30 की लिस्ट दो, मुझे इनका ग्रुप बनाना है। ऐसे ही जो अपना बीएसई है वो टॉप 30 कंपनीज को सेलेक्ट करता है और उनका एक ग्रुप बना हुआ, उसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। जो भी टॉप 30 में रहेगी वो सेंसेक्स में आ जाएगी। अब अगर ये जो अपनी 30 कंपनीज हैं, अगर ये परफॉर्मेंस अच्छी देती हैं, यानी कि पैसा कमाती हैं, अच्छा काम करती हैं, तो क्या होता है, परफॉर्मेंस अगर इनका अच्छा होता है तो सेंसेक्स का क्या होगा, सेंसेक्स भी ऊपर जाएगा। अगर इनकी परफॉर्मेंस डाउन जाती है तो सेंसेक्स भी डाउन जाएगा। तो सेंसेक्स का ऊपर जाना और नीचे आना, ये जो टॉप 30 कंपनीज हैं इन पर डिपेंड करता है। तो अब हम जानेंगे कि बीएसई में शेयर कैसे परचेज करें। तो देखिए, बीएसई में शेयर परचेज करने के लिए हमारे पास में सबसे पहले
बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उसके साथ में हमारे पास में डीमैट अकाउंट होना चाहिए और ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए। जब आप डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट उसमें बन जाता है। उसके बाद हमारे पास में ब्रोकर का एप्लीकेशन होना चाहिए। फिर हम क्या कर सकते हैं, शेयर्स बाय कर सकते हैं, शेयर्स बाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक चीज आपको याद रखनी है, बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई, एनएसई हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये जो दोनों एक्सचेंज हैं अपने अपने इंडेक्स मेंटेन करते हैं। तो बीएसई कौन सा इंडेक्स मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है सेंसेक्स, और एनएसई ये करता है निफ्टी 50। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का जो चैनल है उससे भी जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं जो यहाँ पर ये चीजें लिख रहा हूं, इसकी पीडीएफ वहां पर मैं शेयर करता हूं। उसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये सभी फ्री है।